बाबूजी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे देखो किसका फोन है? तुम्हारे साहब जी का। अब ना उन्हें सिर्फ मेरी जरूरत है आराधना। हाँ एमडी। देविका, तुम कहाँ? देविका, मैं रसल चौक के पास हूँ और मैं आ रहा। हाँ एमडी, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ है सांप जी को? उनकी आवाज ठीक नहीं लग रही है मुझे। क्या हुआ है उन्हें बताओ। डोंट वरी आराधना, मैं उनका ना बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आखिर वो मेरे पहले और मेरे आखिरी प्यार है। ऑल्सो वेट, एक और चीज। तुमने ना मुझे बहुत नचाया आराधना पाटिल। पहले भूतों से डराकर, उसके बाद बार बार एमडी को मुझसे छीनने की कोशिश कर। पर आज मेरी मेहंदी की रात पे सबसे ज्यादा जश्न तुम बनाओगी। घुंघरू पहन के नाचते हुए आओगी और मेरे हाथों पे मेहंदी तुम लगाओगी। ये लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरा नाम देविका है और मैं जो चाहती हूँ ना उसे तो मैं पाकर रहती हूँ। मेरा वादा है तुमसे, आज रात एमडी के नाम की मेहंदी मेरे हाथों पे ना तुम ही लगाओगी। सर आप गाड़ी साइड में लीजिए। सर आप प्लीज गाड़ी साइड में लीजिए। दूर हो जा, दूर हो जा मुझसे। माधव, क्या चाहते हो मुझसे? दूर हो जा। माधव, हट जाओ यहाँ से। माधव, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। एमडी, एमडी मैं हूँ देविका। दरवाजा खोलिए एमडी। देविका, देविका, एमडी, एमडी आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? ठीक है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने दवाई भी ली, फिर भी मेरा सर दर्द करने लग गया था, चक्कर आने लग गए थे। मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। देविका, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अजीब गरीब कुछ दिखने लग गया मुझे देविका। मैं होश में नहीं था। एक सेकंड के लिए मेरे सामने अंधेरा छा गया, कुछ पैनिक अटैक जैसा होने लग गया देविका। एमडी रिलैक्स, मैं आ गई हूँ ना, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यू आर फाइन, डोंट वरी। एमडी, आपको रेस्ट की जरूरत है, इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि आप ऑफिस मत जाइए। ये ऑफिस की बात नहीं है देविका, ये बात कुछ और है। कोई बात नहीं है एमडी, इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद आपने रेस्ट नहीं लिया और डॉक्टर ने कहा था इन दवाइयों से साइड इफेक्ट्स होते हैं, सर दर्द भी हो सकता है, इसलिए आपको रेस्ट करने के लिए बोला था। और ऊपर से वो आराधना का स्ट्रेस, ये सारी बातें ना आपकी सेहत पे असर कर रही है। एमडी, 5 दिन में हमारी शादी है।
मैं कहती हूँ आप ना प्लीज थोड़े दिन का ब्रेक ले लीजिए काम से, यही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, लेकिन देविका, घर वालों को इस हादसे के बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहता कि ये बात उन्हें पता चले। जब मैं अस्पताल में था मैं जानता हूँ कितनी टेंशन में आ गए थे। दोबारा मैं उन्हें परेशान नहीं देख पाऊंगा। ओके। मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, तुम टेक ओवर करो। और ऑफ कोर्स एमडी, आइए। एमडी, आप रिलैक्स कीजिए, बस मेरे हाथों में अपना हाथ दे दीजिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। दादी, देविका अब तक साहब जी को लेकर नहीं आई है और फोन पर भी उनकी आवाज सही नहीं आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने ना कल रात उनकी दवाइयां बदलकर डोज भी बढ़ा दी है। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। भगवान झूठ न बुलवाए। अगर हमारे माधव को एक खरोच भी आई ना, हम सब कुछ भुलाकर उस नासपीटी देविका के अंजर पंजर ढीले कर देंगे। बहुत थक गए, शाम को मेहंदी भी है, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए। ऑफ कोर्स एमडी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिए। रही मेहंदी बन्नों के हाथों में, बन्नी बन्ना का अब होगा। मैडम मेहंदी लगाऊं? नहीं, अभी मेहंदी लगाने का टाइम नहीं हुआ है। ये देविका आज आखिर करने क्या वाली है? मुझे पहले साहब जी को ढूंढना होगा। थैंक यू देविका, तुम उसका एक्चुअली में काम आया। आई एम फीलिंग बेटर। ये सब क्या है? ये हमारे घर की ना एक बहुत ही मजेदार रस्म है जो मेहंदी के दिन मिर्ची के साथ की जाती है। जो दूल्हा होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा मिर्ची खाकर ये दिखाता है कि अपने होने वाली पत्नी को वो कितना प्यार करता है। ये कैसी रस्म हुई भला? दामिनी के समय तो ऐसी कोई रस्म नहीं थी, फिर अब क्यों? अरे मॉम, आप ही बताइए ना, ये रस्म होती है या नहीं होती है? और जब दामिनी दी की शादी हुई थी ना, तब ये रस्म किसी के भी ध्यान में नहीं थी। और
उसका नतीजा तो आप सबने देख ही लिया है। दी और एमडी की शादी चल नहीं पाई। लेकिन मैं अपनी शादी में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। सारे रस्मों रिवाज के साथ मैं अपनी शादी करना चाहती हूँ। भगवान झूठ न बुलवाए, पर जिसका मन ही गलत हो, जो इंसान ही गलत हो, उसके जीवन में कोई पूजा, कोई रस्म कुछ अच्छा नहीं कर सकती। उसके साथ हमेशा ही गलत ही होगा। अरे वाह, तो फिर ये रस्म तो किशन भी करेंगे। मैं भी तो देखूं ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, ये लो किशन, खा के बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ हाँ, ये रस्म तो मेरे पति भी करेंगे। वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी नहीं खा सकूंगा। मेरे वाले तो खाएंगे। प्लीज प्लीज नो। किशन, खाओ। नहीं नहीं माधव, ये मिर्ची नहीं खा सकता। उसे बचपन से तीखा खाने से तकलीफ होती है, और फिर अभी अभी तो ये इतने बड़े हादसे से उभरा है। इसे और तकलीफ मत दो। हाँ, बड़े मामा तो राधना मामी के हाथ का बना मुंबई वाला तीखा खाना तक नहीं खा पाते। ये मिर्ची कहाँ से खा पाएंगे? शिवानी और राइट। एमडी, आप ना कितना प्यार करते हैं मुझसे, ये मैं जानती हूँ। आपको ये रस्म करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज छोड़ दीजिए, मत कीजिएगा। नहीं देविका, मेरा टेस्ट बदल चुका है। मैं तीखा खा सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एमडी, माधव, बस कर। सब ये समझ चुके हैं कि तू देविका से कितना प्यार करता है। तुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। छोड़ अब ये मिर्चियां। एमडी, अब तैयार हो जाइए ना। सब में दर्द है देविका। और आज जो तमाशा हुआ सुबह, मैं नहीं चाहता दोबारा वो दोहराया जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के सामने ऐसा कुछ हो। एमडी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? ये क्या है? एमडी, मैंने जाके डॉक्टर से आपकी सिचुएशन को डिस्कस किया था, और उन्होंने कहा कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो सब दवाइयों की वजह से हो रहा है, पर घबराने की जरूरत नहीं।
सब कुछ टेम्पररी है। और एमडी, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, इसीलिए ना मैंने एक मशहूर बाबा से बात की है और उन्होंने मुझे ये दी, मिर्च वाली दवाई। इससे ना आपकी पुरानी दवाई का जो असर है वो भी चला जाएगा और आप बेटर फील करेंगे। पर मैं मिर्च नहीं खा सकता, मुझे सूट नहीं करती देविका। मुझे पता है एमडी, पर ये दवाई ना मिर्च के साथ ही खानी होती है। थोड़ी तकलीफ तो होगी पर आप ठीक हो जाएंगे, और अगर आप ठीक नहीं हुए तो दोबारा मत खाइएगा। थैंक यू। चाय करने में क्या जाता है। एमडी, घबराओ मत, मैंने ना मिर्ची बदल दी है, ये दवाई वाली मिर्ची। आपको याद है आपने पहले मिर्ची खाई थी तो आपको अच्छा लगा था ना, आप ये वाली खाएंगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। पहले भी कोई तकलीफ नहीं हुई थी और इस बार भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके? पर आज मेरी मेहंदी की रात पे सबसे ज्यादा जश्न तुम बनाओगी, घुंघरू पहन के नाचते हुए आओगी। भगवान कसम, बस एक मौका मिल जाए, फिर बताते हैं हम देविका को कि हम चीज क्या है। हमारी चुप्पी का बहुत फायदा उठा रही है ये लड़की। बस एमडी, और नहीं। आपने दिखा दिया आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। एमडी, हमारे रिश्ते पे अब कभी कोई आंच नहीं आएगी। अब तो आराधना ने खुद अपनी पूरी मंजूरी दे दी। नाचते हुए आई है और हमारे हाथों पे मेहंदी भी खुद लगाएगी। हमारे रिश्ते को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी अपनी। आराधना, ये सब क्या है बेटा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था दादी। मैं तो बस यही चाहती थी कि वो खुश रहे। और वो खुश है। और मैं खुश हूँ। क्या? 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 क्या?
अगर मैं ऐसा नहीं करती तो देविका साहब जी को मिर्ची खिलाकर उन्हें और तकलीफ देती रहती। आओ। आराधना, यहाँ सेंटर में ना एमडी लिख दो। मुझे पता है तुम अंग्रेजी में तो नहीं लिख पाओगी, हिंदी में तो लिख सकती हो ना? परफेक्ट। कैसी लड़की है ये? एक लड़की अपने होने वाले पति के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? समझ में नहीं आ रहा कि ये देविका बड़े भैया को इतना कंट्रोल कैसे कर पा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना तो हम भैया को ठीक कर पा रहे हैं और ना ही देविका को एक्सपोज कर पा रहे हैं। आखिर करें तो क्या करें? और मेनका दीदी भी नहीं है यहाँ पर, हम हार गए हैं दादी। सिर्फ 3 दिन बचे हैं शादी में। नहीं, एक पत्नी कभी नहीं हारती और अब जो मैं करने वाली हूँ उससे लेकर आप लोग मुझसे कोई सवाल या जवाब नहीं करेंगे। बस मेरी मदद कर दीजिएगा। वैसा क्या करने वाली हो आराधना? आराधना, तुम पक्का ये करना चाहती हो? हाँ दादी। आराधना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज से एमडी का खाना, नाश्ता, दवाई, जूस सब कुछ उनकी होने वाली पत्नी यानी कि मैं उन्हें दूंगी। कहाँ है साहब जी? उन्हें देखने आई हूँ मैं, उनकी तबीयत के बारे में पूछने आई हूँ। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं फिर से तुम्हें वो दवाइयां बदलने नहीं दूंगी। आज से शादी तक ना उनका खाना, उनकी दवाई, उन्हें सब कुछ मैं दूंगी, समझी? मैं जाकर देखती हूँ एमडी कहाँ है। मैंने हर जगह चेक कर लिया, एमडी घर पे मिल ही नहीं रहे और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। ठीक है, थैंक यू। भैया ना तो ऑफिस में और ना ही किसी मीटिंग में गए हैं। ऑफ कोर्स वो घर पे ही होंगे क्योंकि बाहर ना उनकी गाड़ी भी पार्क्ड है। और सिक्योरिटी से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी बताया कि वो आज कहीं बाहर नहीं गए हैं। तो फिर माधव है कहाँ? हमने पूरे घर में देख लिया, आउट हाउस में भी देख लिया, पर बड़े भैया कहीं भी नहीं है। साहब जी कहाँ है देविका? क्या किया आपने उनके साथ में? कहाँ है वो बताइए। कहीं आपने उन्हें कहीं छुपा के तो नहीं रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 2 दिन में मेरी एमडी से शादी होने वाली है, मैं क्यों उन्हें गायब करूंगी? किशन, तू जल्दी से पुलिस को फोन लगा। कल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अगर कहीं उसे कुछ हो गया तो। हाँ किशन, प्लीज जल्दी फोन लगाओ।
हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बड़े भैया माधव दास भारद्वाज जी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। वो सुबह से गायब है और उनका फोन भी नहीं लग रहा। देखिए मिस्टर भारद्वाज, आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। लेकिन सर, हो सकता है वो ऐसे किसी काम से गए हो जिसके बारे में वो किसी को बताना ना चाहते हो। फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। भैया मुझे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब जी का फोन बंद है और उनकी तबीयत भी खराब है, उन्हें कभी भी चक्कर आ जाते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? देखिए मैडम, पहले से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर साहब जी को कुछ भी हुआ ना देविका, तो आप याद रखिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा कोई नहीं। मैंने कल कुछ ज्यादा ही डोज दे दी थी। सच में ऐसी हालत में एमडी कहीं चले गए या कुछ हो गया तो? आराधना, ये क्या मजाक है? आपकी, इस परिवार की और हम सबकी भलाई के लिए मैंने आपको किडनैप किया है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसा घटिया मजाक है ये? खोलो। ऐसा मत कीजिए, आपको ही दर्द होगा। मेरी दर्द की इतनी परवाह होती है? ऐसे बांध के नहीं रखती तुम मुझे। इससे तुम मेरी शादी टाल सकती हो आराधना, लेकिन मुझे हासिल नहीं कर सकती। मैं आपको हासिल नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहती हूँ। और देविका आपके लिए सही नहीं है। वो Shut up! गलत देविका नहीं, तुम हो मेरे लिए। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे साथ सिर्फ गलत होते जा रहा है। अरे मुझे तो उस दिन का अफसोस है जब मैं तुम्हें इस घर में लेके आया था। इस घर में जगह दी, वो इज्जत दी जो तुम डिजर्व नहीं करती हो। और पता है मैंने ये क्यों किया? विनायक के लिए किया। लेकिन बहुत पहले ही मुझे इस घर से बाहर फेंक देना चाहिए था तुम्हें। अफसोस होता है मुझे रोज कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। क्या लगता है तुम्हें ये सब करके मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दे दूंगा? बल्कि इससे मेरी नफरत तुम्हारे लिए और बढ़ जाएगी। जानती हूँ मैं, लेकिन मैं आपकी नफरत सह सकती हूँ, पर आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। आपके मन के अंदर चल रहे भूचाल को मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन आप तो उसे महसूस करने के बाद भी नहीं समझ पा रहे। इसलिए अपने आप को इस तरह आग के कुएं में धकेल रहे हैं आप, और मैं वो बिल्कुल नहीं होने दे सकती, और इसीलिए मैं आपको यहाँ लाई हूँ। कहना क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं है आप ठीक, पर इस वक्त आपको ये बात नहीं समझ रही, लेकिन मैं तो ये देख पा रही हूँ। इसलिए मुझे हर हाल में आपकी और देविका की शादी रोकनी है, कम से कम तब तक जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। अरे मैं बिल्कुल ठीक। इस वक्त आप ना होश में नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगी, कोई भी इल्जाम लगाऊंगी या कोई भी तर्क पेश करूंगी ना, तो आपको उस पर यकीन होगा ही नहीं। कहना क्या चाहती हो? मुझे खोलो, खोलो यहाँ से। मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे घर जाना है, मुझे मेरी दवाई चाहिए, मुझे देविका के पास जाना है। आपको ना ही देविका की जरूरत है और ना ही उन दवाइयों की जरूरत है।
मैं नहीं खोलने वाली हूँ आपको, आप यहीं रहेंगे। होती कौन हो तुम? तुम्हारा मेरा तलाक हो चुका है। अब जो चाहे मैं करूं, जिसे भी चाहूं, जिससे भी शादी करूं। तुम होती कौन हो? अगर आज इन रस्सियों से मैं छूट गया, मैं सच में तुम्हें जानती हूँ आप मुझे सजा देंगे। खोलो मुझे। साहब जी देखिए, इस वक्त ना आपको दवाइयाँ ना लेने की वजह से बहुत परेशानी हो रही होगी, लेकिन जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना तो मैं आपको घर वापस लेकर जाऊंगी। इस वक्त आप सही गलत का फर्क भूल चुके हैं, पर मेरा भरोसा कीजिए, जब पूरी तरह ठीक हो जाएंगे ना आप, तब आपको एहसास होगा कि जो भी मैंने किया सिर्फ आपके भले के लिए किया। लेकिन आपको अगर फिर भी मुझे सजा देनी होगी ना तो बेझिझक दे दीजिएगा, मुझे वो भी मंजूर होगा। ये जो तुम कर रही हो ना वो ठीक नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा साहब जी, शायद मेरा तरीका गलत होगा, लेकिन मेरे बापा जानते हैं कि मेरा दिल और मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। साहब जी यहाँ बंदे रहेंगे तो देविका इनको दवाई नहीं दे पाएगी, और फिर साहब जी अपने आप ठीक हो जाएंगे और मेरी बात समझेंगे। प्लीज सुनिए, अगर एमडी का फोन आए या अगर वो वहां पे आ जाए ना तो प्लीज मुझे बताना, है? ओके, थैंक यू। आराधना, ये तुम क्या कर रही हो? अरे घर में बड़े भैया को लेके सब लोग इतना परेशान है, सुबह से किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पिया, और तुम यहाँ टिफिन में खाना पैक कर रही हो। किसके लिए? वो मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं भगवान से मन्नत मांगूंगी कि साहब जी जल्द से जल्द मिल जाए और वो घर भी सही सलामत आ जाए। वही ना, मैं गरीब बच्चों को जाके खाना भी खिला दूंगी, क्या पता उनकी दुआओं से हमें हमारे साहब जी मिल जाएंगे। ठीक है, पर जल्दी वापस आना। अभी तक ये एमडी के ना मिलने पे इतना छटपटा रही थी, और अब इतनी जल्दी शांत होकर बच्चों को खाना दान करने जा रही है ताकि एमडी मिल जाए। आराधना तो एमडी का पता करने के लिए दुनिया जहां एक कर देती, इतना शांत नहीं बैठती। कुछ तो गड़बड़ है। किशन भैया, आप नजर रखिएगा कि कोई मेरा पीछा ना करे। फिक्र मत कीजिए, आप जब तक वापस नहीं आएंगी मैं आपका यही इंतजार करूंगा। और जिस घर में आपने बड़े भैया को रखा है ना, उसका एड्रेस किसी के पास नहीं है, वो घर डिंपल के नाम पे है, तो आप घबराइए मत। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, आपको कोई वहां पे देख ना ले। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि उस देविका से बचाने के लिए मैंने साहब जी को छुपा के रखा है। ये आराधना,
मेरी शादी रोकने के लिए और मेरे एमडी को मुझसे दूर करने के लिए इतना बड़ा गेम खेलेगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं इसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। इससे पहले ये मेरे नजरों से दूर हो जाए, मुझे इसका पीछा करना होगा। भैया, बत्ती हरी होते ही ना सीधे हाथ पे मोड़ लेना। ये मैडम कहाँ है? किस घर में गई है? पता नहीं, मैडम ने तो यही बीच सड़क पर गाड़ी खड़ा कर दी और खुद ऑटो पकड़कर चली गई। क्या? एमडी आप कहाँ है? एमडी देख क्या कर रही हो? दूर हटो। देखिए, मैं जानती हूँ आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे मदद करने दीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद मुझे, हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे कहाँ ना जाओ यहाँ से। ये इसे भी पी लीजिए आप। क्या ये? अरे आमच्या गावात जेव्हा पण कोणाचं डोकं दुखायचं ना, तर त्याला नींबू पाणी पाजायचे। हाँ? मेरा मतलब है, हमारे गांव में जब भी किसी का सर दुखता था तो उसे नींबू पानी पिलाते थे। इसे पी लीजिए आप। अरे नहीं चाहिए मुझे, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर सच में मेरी मदद करनी है ना, तो मेरी दवाइयाँ मुझे दे दो ताकि मेरा सर दर्द कम हो सके। देखिए, मैं एक माँ हूँ और बच्चों को खाना खिलाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो आप मुझे मजबूर मत कीजिए। क्या कर रही हो? कि क्या जबरदस्ती करोगी मेरे साथ? हाँ,
ये क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो? जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? बंद करो ड्रामा, दूर हटो, पीछे हटो। ना कुछ मुझे पीना है ना कुछ बात करनी है तुझे, तुम दूर हटो यहाँ से, हटो। क्या लाओ मुझे दो, मैं खुद पी लेता हूँ। पहले आप ये नींबू पानी पियेंगे फिर मैं आपको। अरे मैं खुद पी लूंगा ना, दो मेरे हाथ तो खोलो। अरे मैंने कहा ना मैं पी लूंगा। मैंने कोई पागल भी तुम्हारी आंखों में देखेगा ना तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है एमडी के लिए। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जैसी नौकरानी को एमडी कभी पसंद भी करेंगे? कम से कम एक हाथ तो खोल दो मेरा, मैं खुद खा लूंगा। मुझे आप पर यकीन नहीं, इसलिए मैं खुद ही खिलाऊंगा। अरे मुझे खुद पे यकीन नहीं रहा यार, कोई बचाओ इस लड़की को। साहब जी मिल गए हैं क्या? नहीं, मिले तो नहीं है, पर बहुत जल्द मिल जाएंगे। विनायक, विनायक कहाँ है देविका? पहले तुम मुझे बताओ कि एमडी कहाँ है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।